हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 4 करने वाले हैं। एंड जो बचे हुए दो टाइप के डिसीजंस हैं, एक तो प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से कर लेने वाले हैं। जितना मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं हम ज़रूर कवर करने वाले हैं। बच्चों, मैं होप करता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन अब नज़दीक आ रहे हैं। आपके वाइवा एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो जल्दी ही रिवील हो जाएंगी। प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे, अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वाइवा से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 6378342118। बच्चों, आप मैसेज कर सकते हैं। एंड साथ में हम आपके क्लास 12th कॉमर्स को एक अच्छी हाइट देंगे एंड बहुत अच्छा मेंटरशिप के साथ एंड डायरेक्शन के साथ हम कोशिश करेंगे कि 95+ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अचीव होने ही होने चाहिए। बच्चों, अगर आप इस YouTube चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बोर्ड के लिए, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत होता है हम सब चीज़ ज़रूर करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जल्दी से हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो 4 P's है उसके अंदर हमने प्रोडक्ट को कर लिया है, प्राइस को पूरा कर लिया है, आज हम प्लेस को पूरा कर लेंगे एंड प्रमोशन में एक पार्ट, प्रमोशन का एक सब पार्ट हम कर लेंगे जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। अगर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अगर आपको समझना है तो जल्दी से समझो। सबसे पहले बच्चों, प्लेस मिक्स, यानी कि ये डिसीजंस ले रहे हैं कि जब हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिसीजन ले रहे हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, उन सब एक्टिविटीज़ का डिसीजन हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, कैसे हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ बीच के अंदर आएंगी, कितनी इन्वेंट्री हमको बना के रखनी है, ठीक है, कितना हमको वेयर हाउसेज में रखना है। ठीक है, तो वो सारे की डिसीजंस कहाँ पे आएंगे, प्लेस मिक्स के अंदर आपके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एंड प्लेस मिक्स में क्या होता है, अब हमको हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, हमको हमारा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है। एंड लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, यानी कि हम कैसे पहुंचाएंगे। यानी कि बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं जो सर्विस है वो आप तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं थ्रू द चैनल ऑफ यूट्यूब। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड सेकंड हो सकता है कि मैं किसी एड टेक, यानी कि जो बड़ी ऑनलाइन टीचिंग्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं वहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। वो वीडियो रिकॉर्ड करके वो खुद के यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे और खुद के यूट्यूब चैनल से वो आप देखोगे वीडियो को। आपको समझ में आ रहा है, मैं अपना कंटेंट रिकॉर्ड करके उन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को दूंगा, वो ऑर्गेनाइजेशन वो वीडियोस को यूट्यूब पे डालेंगे एंड वो यूट्यूब से एज अ कंज्यूमर जो आप हो वो आप मेरी वीडियोस को देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल्स इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, मैं उनको दे रहा हूं, वो यूट्यूब को दे रहे हैं, यूट्यूब आपको दे रहा है। ठीक है, तो यही होते हैं लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, सबसे पहला होता है, इसके सिर्फ 2 हैं। सबसे पहले 0 लेवल एंड इनडायरेक्ट लेवल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं और इनडायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2 होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। पहला है डायरेक्ट चैनल, यानी कि मैंने प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्टली मैंने मेरे कंज्यूमर को डिलीवर कर दिया। ठीक है, जैसे कि नाइकी है, एडिडास है, ठीक है ना, बोट कंपनी है, बहुत सारे कंपनीज हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है एंड डायरेक्ट कंज्यूमर्स को उसको डिलीवर कर देती है। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है।
ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट, मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं आपको सप्लाई कर दे रहा हूं, वो क्या हो गया है, डायरेक्ट हो गया है। सेकंड आ जाता है इनडायरेक्ट चैनल, यानी कि अब मैं कुछ लोगों को इन्वॉल्व करूंगा, यानी कि इस बंदे ने, बहुत ध्यान से बच्चों बात को सुनना है, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स को समझना है। देखो बच्चों, ये प्रोडक्शन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और इसने गुड्स को बनाए, लेकिन ये बेच नहीं सकता, इसको मार्केटिंग नहीं आती, इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं है, ठीक है, इसके पास कस्टमर्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये एक एजेंट को या फिर ये एक होलसेलर को गुड्स बेच देगा। भाई मैंने बना लिए, तुम बेचो। भाई क्या हो गया, मैंने तो बना लिए, तुम बेचो। अब होलसेलर्स के पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो रिटेल्स दुकानों को जानते हैं, ठीक है, एंड वो अपने प्रोडक्ट को रिटेलर्स को भेजेंगे और जो वो प्रोडक्ट है फाइनली कंज्यूमर के पास चला जाएगा। यानी कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने इसको प्रोडक्ट दिया, यानी कि जब मैं प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो एक चैनल इंक्लूड हो गया है, एक चैनल इंक्लूड हो गया है। तो हमने सबसे पहले 2 लेवल चैनल की बात कर ली है। कोई बात नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे, अगर ऊपर नीचे पॉइंट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। 2 लेवल में यानी कि यहाँ पे आपके होलसेलर आ गए एंड आपके रिटेलर्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपके सिर्फ रिटेलर्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। 3 लेवल में क्या होगा, आपका सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, एजेंट आ जाएगा। एजेंट बड़े बड़े होलसेलर्स को पकड़ेगा, है ना, जैसे मान लो नॉर्थ का होलसेलर है, साउथ का होलसेलर है, वेस्ट का होलसेलर है, अब वो एजेंट्स को पकड़ेंगे, वो रिटेलर्स को पकड़ेंगे, ठीक है, तो ये बड़ा चैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैंने मेरा माल एजेंट को दिया, एजेंट ने बड़े बड़े डिविजन्स के लोगों को, बड़े बड़े जो डिविजन्स के होलसेलर्स है, जैसे कि साउथ का एक मान लो तमिलनाडु का बिगेस्ट होलसेलर है, उसके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, तो एजेंट क्या करेगा, उस होलसेलर को माल बेच देगा। बच्चों टर्मिनोलॉजी अगर ज़्यादा हार्ड लग रही है तो मैं बहुत सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट ना चूके, ठीक है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हो, लिखने की प्रैक्टिस भी हम करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको केस स्टडी दे देगा और बोल देगा कि कौन से लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो आप नहीं अटकने चाहिए, ठीक है बच्चों। इधर उधर पॉइंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर हमको नहीं अटकना है, मतलब नहीं अटकना है, ठीक है बच्चों। अब प्लेस मिक्स के अंदर हम क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, प्लेस मिक्स के अंदर हम क्या क्या निर्णय लेते हैं, क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला डिसीजन है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, यानी कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं लोगों के पास गया और लोगों से मैंने ऑर्डर्स को रिसीव किया। मैं गया, हाँ भाई साहब आपको कितना ऑर्डर चाहिए, तो एक रिटेल दुकानदार ने बोला कि मुझे यार 100 कुरकुरे के पैकेट चाहिए, 100 मुझे थम्सअप की बोतलें चाहिए, ठीक है ना, नमकीन आइटम चाहिए, इसका स्टॉक मुझे लाके दो, ठीक है। तो जो वो एजेंट होगा, जो वो सेल्स पर्सन होगा, वो क्या करेगा, आपकी सारी रिक्वायरमेंट को नोट डाउन कर लेगा कि ठीक है 10 किलो नमकीन चाहिए, आपको पैकेज चाहिए, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, मैं उसको अवेलेबल कराऊंगा। और जो वो सेल्स पर्सन है वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को बोलेगा कि देखो इस चीज़ की डिमांड है, आप वो बनाओ और वो बना के इनको सप्लाई करो, यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग करो, यानी कि ऑर्डर को प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है वो ऑर्डर रिसीव करता है एंड रिसीव करने के बाद वो मैन्युफैक्चरर को दे देता है और मैन्युफैक्चरर उसको डिलीवर कर देता है। तो जो सेल्स पर्सन है ना, उसको सब कुछ ध्यान देने की जरूरत है कि क्या कॉस्ट लगेगी, क्या मैं उसका कितना कमीशन होगा, कैसे मुझे बात करनी है, क्या कॉस्ट होगी। तो वो सारे डिसीजंस कहाँ पे आ जाते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन। अब माल आपका बना यहाँ पे, ठीक है, और माल का कंजप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। आपके हाथ में जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके हाथ में अभी मोस्ट प्रोबेबली या तो पेंसिल होगी, या तो पेन होगा, या तो आपका मोबाइल फोन होगा, ठीक है, और भी कुछ अन्य पदार्थ हो सकते हैं बच्चों, नो कमेंट्स।
ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वो जो पदार्थ आपके हाथ में है, ठीक है, वो जो थिंग आपके हाथ में है, वो कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चरर हुई होगी और मैन्युफैक्चरर ने वहां से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे भेजी होगी, चाहे से वो एयर से ट्रांसपोर्ट करे या फिर वो रोड से ट्रांसपोर्ट करे, लेकिन उसने अपने कंट्री से यहाँ पे माल भेजा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बच्चों एक याद रखो कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अम्ब्रेला है। वो क्या है, एक अम्ब्रेला है, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, इन्वेंट्री भी आ जाती है, वेयर हाउसिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि माल को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो एक बड़ा टर्म है, वो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, वेयर हाउसिंग भी आ जाती है, इन्वेंट्री भी आ जाती है, सब चीज़ आ जाती है। जल्दी से देखते हैं हम। तो जहां पे बन रहा है वहीं पर कंज्यूम तो नहीं होगा, वहां पे कंज्यूम तो नहीं होगा, किसी दूसरी जगह आपको है ना उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा। एंड जैसे ही आप दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करोगे तो भैया कैसे करोगे, ठीक है, कैसे आप ट्रांसपोर्ट करोगे, एयर से कर लो, रोड से कर लो, रेलवे से कर लो, ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में बस इतना ही आपको पढ़ना है। थर्ड आ जाता है वेयर हाउसिंग, यानी कि आपने आज माल बना लिया, आपने आज माल 100 यूनिट माल बना लिया, ठीक है, और 100 यूनिट जरूरी थोड़ी ना है आज आपने माल बनाया और आज ही आपका सारा माल जो है बिक जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ माल को आपको स्टोर करके अपने पास रखना होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका जो माल है, जो आपने 100 पीस बनाए हैं, उसकी इमीडिएट डिमांड उठ जाए और इमीडिएट डिमांड उठने के कारण अगर आपके पास उसका स्टॉक नहीं होगा, उसकी इन्वेंट्री नहीं होगी एंड आपके पास वो वेयर हाउस अच्छी तरीके से स्टोर्ड रखा हुआ नहीं होगा, तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, आपकी डिमांड कम होगी, हो सकता है कस्टमर आपसे नाराज हो जाए, किसी दूसरी ब्रांड के ऊपर, किसी दूसरे रिटेलर या होलसेलर के ऊपर वो जंप कर जाए, ठीक है बच्चों। तो आपको अपने माल को, अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते, गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो। तो गुड्स को आपको स्टोर करके रखना है कि जब सीजन आए, जब पीक सीजन आए, जब डिमांड क्रिएट हो, तब आपके पास माल पड़ा हुआ हो, ठीक है। जितने ज़्यादा वेयर हाउसेज आपके होंगे उतना ही ज़्यादा आप जल्दी से लोगों को माल डिलीवर कर पाओगे। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगे होंगे। कि लोग क्या करते हैं, जो सेलर होता है ना, सेलर अपना माल, अपना गुड्स वेयर हाउसेस में रखवा देते हैं एंड जैसे ही आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हो, जो वो वेयर हाउसेज है ना, वहीं से आपका माल डिस्पैच हो जाता है। आपके लोकेशन पे आने पे एक दिन भी उसको नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सिटी के अंदर ही वेयर हाउस होता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वेयर हाउस होंगे उतनी जल्दी माल पहुंचेगा, जितने ज़्यादा वेयर हाउस होंगे उतनी कॉस्ट भी इनकर होगी, क्योंकि वेयर हाउस की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। फोर्थ है बच्चों इन्वेंट्री। अब बच्चों वही इसी की बात कर लो, ठीक है। आपने 100 यूनिट बनाए, 100 तो नहीं बिकेंगे, कुछ तो आपको अपने पास स्टोर करके रखना होगा, ठीक है ना। स्टोर कैसे करेंगे? वेयर हाउसिंग करेंगे। लेकिन जो वो बचा हुआ माल है, वो बचा हुआ माल है, वो क्या है? आपकी इन्वेंट्री है। अकाउंट्स में ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा होगा, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बच जाती है, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो वो इन्वेंट्री है उसको आपको अपने पास रखना होगा कि एकदम से अगर डिमांड क्रिएट हो गई तो मैं कहाँ से माल लेकर आऊँगा, ठीक है। मैं कहाँ से माल लेकर आऊँगा अगर एकदम से डिमांड क्रिएट हो गई? तो मेरे पास कुछ तो इन्वेंट्री होनी चाहिए, कुछ तो माल मेरे पास रखा हुआ होना चाहिए कि अगर कस्टमर मेरी दुकान पे चढ़े तो कुछ माल तो देखे, कुछ कुरकुरे का आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ नमकीन आइटम, कुछ तो उसको दिखे, कुछ तो स्टॉक ऑफ गुड्स उसको दिखे जिससे वो पिक कर सके, ठीक है ना। और जैसे ही वो पिक करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी एंड क्योंकि आपके पास सप्लाई अवेलेबल है इसलिए आप उसको सप्लाई कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये 4 की डिसीजंस हैं जो कि आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस मिक्स के अंदर करने होते हैं। अब बच्चों लास्ट आपका रह जाता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर यानी कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आप प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा रहे हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है? मुझे बताओ बच्चों, आप कोई XYZ बच्चे हो, ठीक हो, मान लो कोई सोनू नाम का बच्चा है।
सोनू नाम के बच्चे ने एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अब किसी को उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। सबको ऐसा लगता है यार कि यार ये तो एक चीज़ है जो होनी चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है ना, ऑलरेडी किसी ने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, वो कैसे आएगी, लोगों को पता लगना चाहिए। और लोगों को पता कैसे चलेगा, जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, जब ही लोगों को पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स के देखो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना एंड उनको इंड्यूस करना कि वो बाय करें, ठीक है। ट्विन ऑब्जेक्टिव होते हैं एक प्रमोशन मिक्स के। अब बच्चों प्रमोशन मिक्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के बाद पब्लिक रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन के बाद ना आपकी पर्सनल सेलिंग है, ठीक है ना, और भी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है जो आ जाती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एडवर्टाइजिंग को पढ़ने वाले हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। बच्चों आपने जनरली पेपर में, आपके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, इंस्टाग्राम रील्स में आजकल पेड एडवर्टाइजमेंट बहुत लोग करने लग गए हैं, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करने लग गए हैं। तो वो क्या होता है, यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्रमोट कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने पैसे दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, और किसने करवाया है वो आइडेंटिफाइड होता है। जैसे कि मुझे बताओ कि अभी कोई नाइकी का नया शूज़ आ गया, मान लो कोई भी नाइकी का अगर नया शूज़ आ गया और किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने जिसको आप पसंद करते हो, कोई कंटेंट क्रिएटर जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है ना, उसने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दी, उस प्रोडक्ट की क्या कर दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी। वो इन्फ्लुएंसर पैसे लेगा, बिल्कुल लेगा, फ्री में कौन काम करता है, पैसे वो लेगा। लेकिन अब मुझे बताओ, जब वो कोलैबोरेट करेंगे इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि एक कंटेंट क्रिएटर का नाम होता है विथ 2 मोर, देखा होगा, एक कंटेंट क्रिएटर का नाम विथ 2 मोर, तो वो 2 मोर के आगे क्या लिखा होता है, उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे कि नाइकी के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है ना, बोट के साथ कोलैबोरेट किया है, लेंसकार्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, तो वो क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है वो आइडेंटिफाइड है, कोई ऐरा गैरा नत्तू गैरा व्यक्ति नहीं है, आइडेंटिफाइड है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आप कांटेक्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेड फॉर्म है एंड स्पॉन्सर कौन है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले तो इसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा कि 1 मिलियन लाइक्स हो जाते हैं, ठीक है, 1 मिलियन लाइक्स हो जाते हैं, 2 मिलियन 10 मिलियंस तक लाइक हो जाते हैं, ठीक है। तो रीच क्या है, रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड ऑडियंस उनको देख रही है, कभी कभार तो करोड़ों में व्यूज़ चले जाते हैं, ठीक है ना, कभी कभार 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक व्यूज़ चले जाते हैं। तो क्या है, रीच तो बहुत ज़्यादा है, ऑडियंस को तो बहुत ज़्यादा कवर ये करता है एडवर्टाइजमेंट। सेकंड है चॉइस, हम बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारे मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, हम इंस्टाग्राम के थ्रू ऐड करवा सकते हैं, हम बैनर चिपका सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ों के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। थर्ड है लेजिटिमेसी। बच्चों अगर आपका कोई फेमस यूट्यूबर जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वीडियोस आप हमेशा देखते हो और आपको उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है, अगर वो व्यक्ति अगर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो आपके इमोशंस है ना, वो उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो व्यक्ति आपको कुछ बोलेगा, है ना, बोलेगा ना कि यार ठीक है यार, मेरी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, ये मैं परचेज करता हूँ, इस ब्रांड को मैं यूज़ करता हूँ, तो क्या होगा, आप भी है ना उसके इन्फ्लुएंस में आके उस चीज़ को परचेज कर लोगे, या फिर आपके माइंड के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि वो चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लेजिटिमेट व्यक्ति यानी कि सच्चा कोई भी ब्रांड ये बोल रही है कि हम ये बेनिफिट्स आपको देंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको मानने लग जाते हो, उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो। इससे क्या होता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर भरोसा करके लेता है, सारे बेनिफिट्स को देख कर लेता है, तो जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ है
इकोनॉमिकल। मुझे बताओ, जब किसी रील के ऊपर 1 मिलियन लाइक्स हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की रील के ऊपर, तो मुझे बताओ 1 मिलियन लोगों तक रीच करने के लिए जो पैसा लगा, ठीक है, मान लो किसी कंटेंट क्रिएटर ने 1 लाख रुपए लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए लिए कि ठीक है 1 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर दूंगा, ठीक। तो 1 लाख के अंदर मैंने 10 मिलियन, है ना, 1 मिलियन लोगों को मैंने रीच कर दिया। यानी कि जो पर हेड कॉस्ट है, पर पर्सन जो कॉस्ट है वो मेरी कम हो गई, यानी कि इकोनॉमिकल है, ठीक है। एवरेज जो कॉस्ट है पर पर्सन को कैप्चर करने की वो मेरी कम हो गई, यानी कि ये इकोनॉमिकल है। बच्चों, ये पूरी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, मैं ये होप करता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एंड कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे। बच्चों, मेरा मेन फोकस है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं, है ना, क्योंकि बीएसटी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो वो केस स्टडीज नहीं बनती है। केस स्टडी छोड़ो, एमसीक्यू लोगों से नहीं बनते हैं, 5-5, 10-10 मिनट एक ही एमसीक्यू में वो वेस्ट कर देते हैं। उनको पता नहीं लगता कि अब हमको नेक्स्ट क्या लिखना है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता, हमको एक वाइड पर्सपेक्टिव पता नहीं होता उस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। हमको सिर्फ 2-3 कीवर्ड्स याद होते हैं, वही हम लिख के आते हैं। कीवर्ड्स जरूर लिखने हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कीवर्ड्स नहीं लिखने, कीवर्ड्स जरूर लिखने हैं, लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं लिखने हैं, ठीक है। एक आंसर राइटिंग अच्छी करने का यही तरीका है बच्चों, जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको कॉन्सेप्ट की होगी उतना अच्छा आप लिख पाओगे, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत चीज़ें आपने सीखी होंगी। एंड अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो लाइक करे बिना आपको नहीं जाना है, सब्सक्राइब आपको चैनल को ज़रूर करना है एंड कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। एंड 1-to-1 पढ़ने के लिए, पर्सनल कोचिंग के लिए आपको मैसेज ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।